Only a fool learns from his own mistakes. The wise man learns from the mistakes of others. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सकलैन जमल और आज हम बात करेंगे प्रेसी के ऊपर। जैसे जैसे एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं, सारे लोगों का जो पैनिक लेवल है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है और वो सारे के सारे पास पेपर्स अटैम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेसीज अटैम्प्ट कर रहे हैं या फिर पास पेपर से एसेज अटैम्प्ट कर रहे हैं। सो मैं भी आज आपके साथ एक पास पेपर की ही प्रेसी आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो कि अगेन इट हैज़ बीन अटेम्प्टेड बाय समवन एल्स, लेकिन काफ़ी अच्छी अटैम्प्ट हुई हुई है और जो मैंने उसमें हाईलाइट किया है मैं आपके साथ वो भी शेयर कर दूंगा। एंड आई होप के दिस विल टेल यू के हाउ यू कैन अटेम्प्ट द प्रेसी और हाउ यू कैन चेरी पिक और यू कैन से take out the key points of the pressy paragraph so that you can also practice on the same way and you may even be able to crack this paper. तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का प्रेसी। जी, तो हमारे पास है प्रेसी CSS 2006 की और इसमें जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं, वैसे तो हाईलाइट उन्होंने खुद भी की हुई हैं जिन्होंने ये अटैम्प्ट की है, बट जो मैंने इसमें हाईलाइट की हैं, मैं क्योंकि फ़र्स्ट रीडिंग में ही चेक कर रहा होता हूँ, बार बार रीड करने का मेरे पास टाइम नहीं होता। आप लोग जिन्होंने अटैम्प्ट करना है, आपका केस रहता है, आपको चाहिए कि आप एटलीस्ट 2 रीडिंग्स करके तो अपना रफ ड्राफ्ट बनाएं, उसके बाद नीट बनाएं। खैर, एक तो मैंने ग्रीस को हाईलाइट किया जी कि ये ग्रीस के बारे में है ओवरऑल पैराग्राफ। अच्छा, उसके बाद पेरीमेंडिस पार्मेनिडीज, सॉरी, he is one of the philosophers of ancient Greece. And then we have pre-Socratics। वो क्या करते थे, वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस से ट्राई कर रहे थे रादर देन इंडल्जिंग इन डायलैक्टिक। अगर आपने फ़िलासफ़ी या फिर पॉलिटिकल साइंस पढ़ी हुई है तो आपको पता होगा, जो कि आइडिया हैगल ने दिया था, उसको नाम हैगल ने दिया था। वैसे डायलैक्टिक इसी बात को कहते हैं कि आप रीज़न की बेस पे या फिर आर्ग्यूमेंट्स काउंटर आर्ग्यूमेंट्स की बेस पे लॉजिकल कंक्लूजन्स निकाल सकें। आगे चलते हैं, डेमोक्रिटस की भी बात होती है। फिर द रियलिटी ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड जो है वो किस तरह से डिस्कवर की जा सकती है। देन वी हैव थेल्स who met the challenges that philosophers were numbskulls by cornering the mark and making a fortune in a year। तो वो उससे दौलत भी कमाता था। फिर एनेक्सागोरस है who did the work of Darwin for the Greeks। and then we have पेरिक्लिस जो कि वायर पुलिंग पॉलिटिशियन था इनटू स्टेट्समैन और थिंकर बन गया वो। ऑल ऑफ दिस, और इसी तरह प्लेटो का भी इसी के अंदर जिक्र आता है। एंड देन वी हैव ही स्प्रेड हिज विजन ओवर लार्जर फील्ड्स, बिल्ड हिमसेल्फ आइडियल स्टेट्स। तो प्लेटो ने काफ़ी ज़्यादा काम किया और उसने इतना खुल के सोचा कि उसने अपनी आइडियल स्टेट ही तख्लीक कर दी। फिर अरिस्टोटल के ऊपर आ जाता है कि फाइनली अरिस्टोटल जो है उसने फ़िलासफ़ी को उसकी बाउंडलेस स्कोप के अंदर ऑनर किया। एंड हेयर एवरी प्रॉब्लम फाउंड अ प्लेस एंड एवरी साइंस ब्रॉट इट्स टोल टू विजडम। ठीक है जी। बट टू कम फोर्थ ब्रेवली इनटू एवरी realm ऑफ इंक्वायरी एंड गैदर अप नॉलेज। तो उसने इस चीज़ को इनकरेज किया था। आगे चलते हैं। वैसे आप इसको खुद भी पढ़ सकते हैं और लेट मी नो के व्हाट डू यू परसीव आउट ऑफ दिस प्रेसी पैराग्राफ। प्रेसी पैराग्राफ पे चलते हैं। ये तो ओरिजिनल पैराग्राफ हो गया। इसका सबसे पहले इन्होंने टाइटल दिया जी, द डेवलपमेंट ऑफ फिलोसफी इन ग्रीस फ्रॉम पार्मेनिडीज टू एरिस्टोटल, जो कि एक ठीक और मुनासिब टाइटल है। ऑफ कोर्स बहुत छोटे छोटे टाइटल्स में अक्सर आपकी बात पूरी नहीं हो सकती। सो मैं ये रिकमेंड करता हूँ, अगर तो कंसाइज वे में बात आपकी कन्वे हो जाती है, टाइटल कन्वे हो जाता है तो फिर अच्छी चीज़ है। अगर नहीं होता तो इट इज़ परफेक्टली ओके टू यूज़ मोर वर्ड्स में भी, 8-9 वर्ड्स में भी, 12-13 वर्ड्स, नो वरीज देयर। ठीक है जी। आगे चलते हैं। इनिशियली जो कि इन्होंने प्रेसी किए, इन्होंने इनिशियली ग्रीक्स वर नॉट। अच्छा, यहाँ पे जो ग्रीस मैंने ये ठीक किया, इधर आई थिंक इन्होंने ग्रीक लिखा हुआ था, जो कि ग्रीक तो हम नेशनैलिटी को कहते हैं, ग्रीस जो है वो मुल्क का नाम था। अच्छा, इनिशियली ग्रीक्स वर नॉट वेल फेमिलियर विद फिलोसफी। पार्मेनिडीज थॉट अबाउट नॉलेज। Contrarily, pre-Socratics tried to explore the hidden things of the earth। वो explore करने के लिए तो more precise word for this is observation, कि जो उनकी observation है उसकी बेस पे चीज़ों को जज करने की कोशिश करते थे। जबकि जो प्लेटो है या सोक्रेटिस वगैरह हैं, उनके आइडियाज़ हैं कि भाई हम बातों से, इंटेलेक्ट से
चीज़ों की रैशनैलिटी इरैशनैलिटी को डिस्कवर करेंगे या उनके प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस करके लॉजिकल कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। देर वर अ फ्यू इंट्रोवर्ट्स अमंग द ग्रीक्स, कि वहाँ उनमें इंट्रोवर्ट्स बहुत कम थे, ज़्यादातर आउट गोइंग थे, एंड दे वर टॉकेटिव विद ईच अदर एंड दे वर नॉट लाइक अदर स्कॉलर्स। डेमोक्रिटस वॉज रिकग्नाइज्ड फॉर हिज फ्रेंडली नेचर, जी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ही इज़ ऑल्सो नोन एज द लाफिंग फिलोसफर, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। थेल्स टुक चैलेंजेस एंड टर्न देम इनटू फॉर्च्यून। टर्न इनटू फॉर्च्यून का मतलब होगा कि वो खुद एक जो है ना फॉर्च्यून बन गया, बट ऐसा नहीं है, टर्न देम इनटू फॉर्च्यून। Anaxagoras produced thinkers and statesmen, and pre-Socrates affected young men and turned governments. Old Socrates जो है उसने बेसिकली गवर्नमेंट्स वगैरह टर्न की थी। सोक्रेटिस पे इल्ज़ाम भी तो यही था ना कि भाई ये जो बातें करता है और लोगों के साथ डिस्कशंस वगैरह करता है, उनके आइडियाज़ को क्वेश्चन करता है, ये लोगों को गुमराह कर रहा है, उनको करप्ट कर रहा है और उनको रिबेलियन की तरफ धकेल रहा है। तो ओल्ड सोक्रेटिस है। जो प्री सोक्रेटिस आप कह रहे हैं, दैट मीन्स के सोक्रेटिस से पहले वाले फिलोसफर जो है उन्होंने किया है, जबकि जो पैराग्राफ है उसके अंदर ये चीज़ नहीं, बल्कि उसके अंदर लिखा हुआ है, लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड इट। ओल्ड सोक्रेटिस, ये देखें, अनअफ्रेड ऑफ द सन और स्टार्स, गेली करप्टिंग यंग मैन, ठीक है जी। तो यंग मैन को वो करप्ट करता था, एंड ओवरटर्निंग गवर्नमेंट्स के ओवरथ्रो वगैरह के हवाले से, ठीक हो गया। तो यहाँ पे ओल्ड सोक्रेटिस आएगा। अफेक्टेड यंग मैन एंड overturned governments. Plato pondered over epistemology and explained about perception, thought, knowledge, and he gave the concept of ideal states, ठीक है। During Aristotle, philosophy was beautifully expanded through mastery and wisdom. It was known for that philosophy is the name of acquiring and inquiring knowledge to explore more about ह्यूमन बींग्स। तो काफ़ी अच्छी प्रेस ही है, रीज़नेबल है, मे बी 12 नहीं तो 11 मार्क्स तो इसको मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत कम है। एक आधी जो ये ओल्ड सोक्रेटिस वाली गलती है ये थोड़ी सी क्रिटिकल हो सकती है, अदरवाइज प्रेस इज परफेक्टली ओके, और टाइटल भी एक मुनासिब है, इसलिए मैंने 12 मार्क्स दिए थे। लेकिन जो वर्ड काउंट है आई वुड रिकमेंड कि इसको आप थोड़ा सा नीचे ले आएँ, क्योंकि इसमें जो आइडियल है, अगर आप 356 को 3 पे डिवाइड करते हैं तो ऑलमोस्ट 118 पॉइंट समथिंग आता है। तो 119 वर्ड्स आपके लिए आइडियल हैं, उससे 5 नीचे 5 ऊपर की रेंज आप रख लें, वो काफ़ी अच्छी रेंज होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा लिबरल होकर प्रेसी लिखना शुरू करते हैं तो फिर वो -10 और +10 तक भी जा सकती है, बट आई डू नॉट गोइंग दैट फार अवे फ्रॉम द मिड पॉइंट, दैट इज़ 1/3 ऑफ द ओरिजिनल पैराग्राफ। आई रिकमेंड कि आप उसके कोशिश तो करें एग्जैक्टली आपके नंबर ऑफ वर्ड्स जो हैं एग्जैक्टली 1/3 हो, अगर नहीं भी होते कोई बात नहीं, उससे -5 +5 बस ये रेंज रख लें, दैट्स इट, इससे ऊपर नीचे ना जाएं, बेहतर है। और उम्मीद है कि ये प्रेसी भी आपको पसंद आई होगी। हम ट्राई कर रहे हैं कि जितनी भी प्रेसेस हैं मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँ, लाइक माय स्टूडेंट्स आर अटेम्प्टिंग मल्टीपल प्रेसेस जो कि 2-2 3-3 लोगों ने की हुई हैं, तो मैं अब ट्राई कर रहा हूँ कि वो रिपीट ना हो। सेम प्रेसी लाइक 2014 या 16 की अगर किसी ने की हुई है तो किसी दूसरे की मैं 2017 या 18 की आपके सामने लेके आऊँ। 14 या 16 की आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी होती है, तो वो बार बार रिपीट करने का आई थिंक ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। बट आई होप कि ये प्लेलिस्ट आपके काफ़ी काम आ जाएगी पेपर्स तक जाते जाते, और इसमें चीज़ें मज़ीद हम ऐड करते जाएंगे। एंड इफ़ यू फाइंड इट हेल्पफुल, मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।